भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, मांडलिक नामक देश में दुशासन नाम का एक राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त रखी, हाथी लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीते वही अमुक धन लेगा। तब दूसरे राजा का हाथी जीत गया, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया, बड़ी चिंता हुई। एक दिन धन गया, दूसरे दिन हाथी मरा, तीसरे दिन लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा भी हुई। चिंता में राजा मर गया। यमदूत पकड़कर उसे धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मुंह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन मंगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहाँ उस राजा के बहुत से हाथी थे, जिसमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यह पछतावा था कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन किया, खाना पीना कुछ नहीं। इसमें एक साधु आया, जिसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुए और बोले, हे संत जी, तो कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने यह सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया, दान दिया। वह अन्न जल त्याग दिया था, पानी भी नहीं पी रहा था, रुदन कर रहा था। मन ही मन सोचा, कोई ऐसा है जो मुझे इस योनि से छुड़ाए। उस पर साधु ने महावत को बुलाया और पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने देखा, इसको तो कोई रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं है, बड़ा रुदन कर रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आए। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हाथी, तू ही बता कि तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खाएगा वह धर्मज्ञ हो जाएगा, मुझको क्यों नहीं मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा, दान दिया हुआ मैं नहीं लूँगा, यह हाथी मरे या जिए। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तुम मत सोचो, तुम्हारे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, श्री गीता के 17वें पाठ का अध्याय सुनते ही हाथी की देह छूट गई और वह देवदेही पाकर वैकुंठ को गया। ऐसा है गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य। तो जैसा कि आपने देखा कि गीता के अध्याय को सुनने से इंसान किस तरीके से अपने सभी पीड़ा से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जाने में या अनजाने में किसी भी प्रकार का किया हुआ पाप जलकर नष्ट हो जाता है और मनुष्य अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के शरण में चला जाता है और इससे उसका जीवन सार्थक हो जाता है। यह है गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।